हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डाइटिशियन अनुराधा जौहर और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ थायराइड। थायराइड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ बिकॉज एवरी थर्ड क्लाइंट जो मेरे पास आता है स्पेशली लेडीज़ वो थायराइड से सफ़र कर रही होती हैं और उसकी वजह से उनको बहुत सारे और भी इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, जैसे वेट गेन, वेट लॉस, हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो थायराइड प्रॉब्लम के साथ साथ आपको उनका सामना भी करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको थायराइड के बारे में और कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं, कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिन्हें करके आप थायराइड के रहते भी अपना वेट कम कर सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और अपना थायराइड भी कंट्रोल में कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले थायराइड एक ग्लैंड है जो कि हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट होता है, जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करता है जिससे हमारी बॉडी की फंक्शनिंग जो है वो ठीक तरह से हो पाती है। और जो वो हार्मोन है जो थायराइड सीक्रेट करता है दैट इज़ थायराइडज़ीन। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर थायराइडज़ीन की सीक्रेशन जो है वो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है और उस वजह से एक बहुत ही एबनॉर्मल चेंजेस बॉडी में आना शुरू करते हैं। फर्स्टली सडन वेट गेन या वेट लॉस, नॉर्मल पीरियड्स और बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है एंड दैट इज़ बेसिकली थायराइड डिसऑर्डर। अब थायराइड डिसऑर्डर दो तरह का होता है, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। जैसे कि मैंने बताया, डिपेंड्स अपॉन द सिक्रीशन ऑफ थायराइडज़ीन जो कि एक हार्मोन है। अगर वो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज़ हाइपरथायराइडिज्म है, और अगर वो लेस प्रोडक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड के थ्रू तो दैट इज़ हाइपोथायराइडिज्म। अब बेसिकली जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें थायराइड डिटेक्ट हो जाता है। जो मेन इशू हमारे साथ रहता है वो रहता है वेट लॉस या वेट गेन का। हमारी बॉडी बहुत जल्दी वेट गेन करना शुरू कर देती है, उसके साथ कभी हेडेक, हमारे नेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, स्कैल्प जो है वो दिखना शुरू हो जाता है, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं, मेंसेस की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा ओवरफ्लो रहता है या कम आता है, एबनॉर्मल पीरियड्स रहते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हमें डिटेक्ट होती हैं और डॉक्टर का एक ही कहना होता है कि आपको अपना वेट मेंटेन करना पड़ेगा। बट फ्रेंड्स, आप क्या जानते हैं कि एक नॉर्मल इंसान वेट बहुत जल्दी अगर वो चाहे तो वेट कम कर सकता है, बट एक थायराइड पेशेंट के लिए जिसको थायराइड है उसके लिए वेट कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग वेट लॉस के लिए यूज़ करते हैं, बट थायराइड पेशेंट्स जिस इंसान को थायराइड है वो ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं कर सकता। इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं लाइक ग्रीन कॉफ़ी। आजकल मार्केट में ग्रीन कॉफ़ी का बहुत ट्रेंड है। जितनी भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स हैं वो थायराइड पेशेंट्स यूज़ नहीं कर सकते। ये मैं आपके साथ इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि अगर आपको भी थायराइड है, घर पे किसी को है, फैमिली में किसी को है, तो प्लीज़ ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ आप उनको कन्वे कीजिए कि आप ये चीज़ें कभी भी यूज़ ना करें स्पेशली फॉर वेट लॉस ट्रिक्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका वेट लॉस तो हो जाएगा बट थायराइड बढ़ जाएगा और उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपको थायराइड है और आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप उन चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में अपनाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं इन ए हेल्दी वे विदाउट एनी सप्लीमेंटेशन और एनीथिंग एल्स। सो पहली ऐसी चीज़ है, कैफिनेटेड ड्रिंक का सेवन नहीं करना है। चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना है, उनको नहीं लेना है। सेकेंड इज़ सोया प्रोडक्ट्स। आपने अपनी डाइट में सोया प्रोडक्ट्स जैसे सोया सॉस हो गई, सोया हो गया, सोया मिल्क हो गया, इनको नहीं लेना है। थायराइड पेशेंट स्पेशली थायराइड ये जो सोया प्रोडक्ट्स होते हैं इनके यूज़ से भी हमारे थायराइड जो हार्मोन होता है उसकी फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस होती है। इसके अलावा वीट, ऑलवेज अवॉइड और ट्राई टू अवॉइड द वीट और ग्लूटिन प्रोडक्ट्स। वीट ही ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें ग्लूटिन होता है और आपको ग्लूटिन प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। अब आप कहेंगे कि वीट तो हमारा स्टेपल फूड है, हम फीड की जगह और क्या चीज़ें खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, उसमें वीट बहुत कम मात्रा में होती है। इसके अलावा फाइबर, ज्वार का आटा, इसके अलावा बहुत सारे मतलब आटा को मिक्स कर दाल का आटा को मिक्स कर वो बनाया जाता है। यू
can use that also. You can have chilla, you can have दलिया मल्टीग्रेन दलिया, वीट दलिया नहीं। वीट को अवॉइड करके अगर आप स्टीम्ड राइस इडली ले लेंगे, दाल की इडली ले लेंगे, तो इट विल हेल्प यू टू लूज वेट वे एंड कीपिंग इन माइंड योर थायराइड लेवल ऑल्सो। इससे आपका थायराइड भी कंट्रोल रहेगा, और अगर आपका वेट कम या ज़्यादा हो गया है और आप कोशिश कर रहे हैं कि हमारा वेट नॉर्मलाइज हो जाए, रेगुलेट हो जाए, तो वो भी करने में आपको हेल्प मिलेगी। ये कस्टमाइज प्लान चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग थायराइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट में डिस्कस करना चाहूँगी, अपना स्ट्रेस मैनेज करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, आप स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, तो आपको थायराइड हो सकता है या मे बी थायराइड होगा भी। तो प्लीज़ अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए। इसके लिए आप मेडिटेशन, योगा या कोई भी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिससे आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाए। एक मेंटल रिलैक्सेशन बॉडी को बहुत ज़रूरी चाहिए। इसके साथ साथ स्लीप, अपनी स्लीप जो है वो बहुत एक प्रॉपर टाइम की स्लीप लीजिए। आजकल हम लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है, ना तो हम टाइम से सोते हैं, ना तो टाइम से उठते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आप खुद देखिएगा कि आपका थायराइड बहुत जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं जस्ट आपको ये कहना चाहूँगी कि आप भी अपने फ्रेंड्स को, अपनी वाइफ को, किसी को भी घर पे थायराइड है तो प्लीज़ ये वीडियो जो है वो शेयर कीजिए, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप बिल्कुल सिंपल तरीके में थायराइड के बारे में जानना चाहते हैं तो यू कैन कमेंट मी ऑल्सो। मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लेरिफाई करके आपको सेपरेट इन कमेंट आपको ज़रूर मैं थायराइड के बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन भी दूंगी। थैंक यू वेरी मच।